पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार अपने पांव पसार रहा है। कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच सारा दारोमदार जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर, स्वास्थ्य महकमे पर टिका हुआ है। डॉक्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं, सबकी निगाहें बस इसी पर टिकी हैं। और इसी बीच बिहार से खबर आती है। वो खबर ये कि डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं बेतिया से, वो डॉक्टर्स के साथ बेतिया में बैठक करते हैं। उस बैठक में डॉक्टर्स ने सारी समस्याएं अपनी बता दी। उन्होंने सांसद के सामने ही सुविधाओं की पोल पट्टी खोलकर रख दी। डॉक्टर्स ने कहा कि उनको सैनिटाइजर, मास्क, कैप या फिर पीपीई किट तक हॉस्पिटल की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया जाता है। मास्क लगाते हैं वो अपना, सैनिटाइजर वो खुद लेकर आते हैं, यहाँ तक कि जो कैप लगाते हैं वो ऑपरेशन के समय या फिर इलाज के समय वो भी खुद अपना लेकर आते हैं, तब जाकर वो मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। इतना सब सुनने के बावजूद जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाहर निकले तो उन्होंने डॉक्टर्स को ही चेतावनी दे दी और कहा कि डॉक्टर या तो ठीक से काम करें, नहीं तो नौकरी छोड़ दें, चले जाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। संजय जायसवाल के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे डॉक्टर्स का अपमान बताया है और कहा है कि बिना संसाधन के डॉक्टर काम में लगे हैं, लेकिन सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। माननीय के सामने संसाधन का सवाल। डॉक्टर ने खोल दी सुविधा की पोल पट्टी। बिना हथियार कैसे लड़ेंगे वॉरियर? एक अप्रैल से माना जा सकता है किया गया है। एक अप्रैल से सर ना इमरजेंसी में कैंप अवेलेबल है, ना मास्क अवेलेबल है, ना सैनिटाइजर अवेलेबल है, ना पीपीई किट अवेलेबल है। कल शाम को मैंने इमरजेंसी के 2 से 9 करीब 45 में 35 पेशेंट को भी दी गई और हम लोग ये मास्क भी मेरा अपना पहना हुआ है, ये कैप भी मेरा अपना पहना हुआ है, जो हॉस्पिटल का नहीं है। इस पोजीशन में कैसे काम कर देगा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने बेतिया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। किन हालातों में वो काम कर रहे हैं वो भी खुलकर बता दिया, लेकिन माननीय डॉक्टरों पर ही भड़क गए। चेतावनी दी कि काम करना है तो कीजिए, नहीं तो जाइए। एक जो यहाँ रहते हैं और 24 घंटे काम करते हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो लोग बाहर रह करके और यहाँ करते हैं, उनको कहीं ना कहीं या तो छोड़ना पड़ेगा या यहाँ रहना पड़ेगा। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ये तेवर पटना के सियासी गलियारे में मुद्दा बन गया। विपक्ष को उनकी धमकी गले से नीचे नहीं उतरी, तो वहीं सफाई देने के लिए बीजेपी सामने आई। जिम्मेवारी सिर्फ जनता की है, जिम्मेवारी सिर्फ चिकित्सकों की है, जिम्मेवारी सिर्फ मेडिकल स्टाफ की है, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी जिम्मेवारी जनता के ऊपर डाल दिया, राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया। अब ये राज्य सरकार जो उनके चिकित्सक हैं या अन्य लोग हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी डालकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। बहुत जगह डॉक्टर्स लापरवाही बरत रहे हैं, तो उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि वे सेवा छोड़ दें अगर वो नहीं काम कर सकते हैं तो। बेतिया में डॉक्टरों को धमकी देने का मामला तूल पकड़ रहा है। आरजेडी को लगता है कि बीजेपी डॉक्टरों का अपमान कर रही है, तो वहीं बैकफुट पर खड़ी जेडीयू सफाई दे रही है। डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है और इस महामारी में पूरे बिहार की जनता और पूरे सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि डॉक्टर ही इस महामारी से जनता को, बिहार की जनता को बचा सकते हैं। जय जायसवाल जी है कि अपना बरबोलापन छोड़ नहीं रहे। अरे आपको शर्म नहीं आती है? आप डॉक्टर्स को पीपी किट नहीं देते, सैनिटाइजर्स नहीं देते, मास्क नहीं देते और उम्मीद करते हैं कि वो मरीजों को देखें। इतने सारे डॉक्टर्स पीएमसीएच में और कितनी सारी नर्सेज कोरोना ग्रस्त हो गई, आपको आंकड़ा भी मालूम है? दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि डॉक्टरों ने संसाधनों की कमी का हवाला दिया हो। इससे पहले एनएमसीएच के अधीक्षक ने तो संसाधनों की कमी का हवाला देकर इस्तीफा तक सौंप दिया। आईएमए ने आंदोलन की धमकी दी और तब सत्ता पक्ष की तरफ से उन डॉक्टरों के बारे में क्या नहीं कहा गया और अब नौकरी की धमकी दी जा रही है। सवाल उठता है कि ऐसे कैसे चलेगा। बेतिया से धनंजय के साथ स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।
और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के नेता आनंद झा हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू की तरफ से पार्टी के नेता डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी के विधायक राकेश रोशन और कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी हमारे साथ हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम आनंद झा बीजेपी के नेता हैं उनसे करते हैं। आनंद जी, एक बात बताइएगा कि अगर आपने बहुत अच्छी सुविधाएं दी होती, बहुत अच्छे संसाधन सारे अस्पताल में आपने उपलब्ध कराए होते और तब अगर लगता है कि डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं तो फिर आप कुछ कहते। डॉक्टर्स को आप सुविधा दे नहीं रहे हैं। डॉक्टर को मास्क, सैनिटाइजर और कैप तक खुद लेकर आना पड़ता है, घर से अपना लेकर आना पड़ता है और उसके बाद भी आप डॉक्टर को चेतावनी देते हैं कि काम करना है तो करें, नहीं तो आप छोड़ दें। इस अंदाज में आप डॉक्टर से काम लेंगे, वो भी ऐसे समय में जिस वक्त सबसे ज्यादा भार जो है वो डॉक्टर्स के कंधे पर टिका हुआ है। धन्यवाद अभिषेक जी। मैं धन्यवाद सारे डॉक्टर्स जो कि आज के तारीख में कोरोना महामारी के दरमियान जो भी लोग प्रभावित हैं उनकी देखरेख और उनकी चिंता कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। मैं उन लोगों को सबों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि फ्रंट लाइन में वो लोग काम करते हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर काम करते हैं। माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है उसमें उन्होंने समाज के जो चिंतन है उसको दर्शाया है कि यदि सेवा भाव जिसमें नहीं है, ऐसे डॉक्टर्स जो ठीक से काम नहीं करना चाहते हैं, आप स्टेटमेंट तो देखिए कि जो ठीक से काम नहीं करना चाहते, जो उपचार में प्रॉम्प्टली काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नौकरी नहीं करना चाहिए। उनका तात्पर्य यह है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि डॉक्टर्स को डरने का अधिकार नहीं है क्या डॉक्टर्स को डर नहीं लगता? उन्हें नहीं लगता कि वो अपने परिवार में लौट कर जाते हैं तो वो संक्रमण फैला सकते हैं? क्या उनकी चिंता जायज नहीं है? डॉक्टर संजय जायसवाल ये भी तो कह सकते थे पहले, जब एक डॉक्टर ने अपनी समस्याएं बताई तब तो वो सामने से उसे आवाज ऊंची करके रोकने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर परेशानी बताता है उस पर तो कुछ कहते नहीं, उसके बाद आप सिर्फ चेतावनी जारी कर देते हैं। अभिषेक जी, ऐसी बात नहीं है। समाज के प्रति और जनता के प्रति संवेदनशील हमारे माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने ये सिर्फ कहा है कि जो भी व्यक्ति सामाजिक जिम्मेदारी जो समझते हैं, जो उपचार में प्रॉम्प्टली काम करते हैं और जो नहीं करते हैं वो लोग छोड़ सकते हैं। और उन्होंने जो अपनी संवेदना व्यक्त किया है कि कैसे सजग हैं, कैसे वो चिंतित हैं बिहार की जनता को लेकर के। और इसमें कहीं पर में भी निश्चित रूप से अगर कोई भी डॉक्टर इलाज करते हैं तो वो सुरक्षित होकर कर रहे हैं और सारी व्यवस्था, सारी सुविधा बिहार सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है। अगर कहीं पर भी इस तरह की त्रुटि रही है तो निश्चित रूप से वो प्रशासन के कहीं पर क्या जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इतने तेवर में बात कर रहे हैं उन्हीं के ये संसदीय क्षेत्र की बात है और कहीं की बात छोड़िए, ये उन्हीं के संसदीय क्षेत्र का मसला है जहां सैनिटाइजर नहीं है, पीपी किट नहीं है, मास्क नहीं है, कैप नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये मैंने अपना पहना हुआ है, ये मुझे अस्पताल ने नहीं दिया या आपने नहीं दिया। मैंने ऐसा बयान नहीं सुना है। ये अभी जो मैं सुना रहा था वही था, तब शायद आप नहीं जुड़े होंगे, अभी वही बयान चल रहा था। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हर डॉक्टर या फ्रंट लाइन के जो भी वर्कर्स हैं, हर लोगों को, हर व्यक्ति को प्रशासन की तरफ से सारी सुविधाएं, सारी जो जरूरत की चीजें हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। और जहां कहीं भी अभाव होता है या जहां कहीं भी समाप्त होता है। ठीक है राकेश रोशन जी, इसे किस तरीके से देखा जाए? कहने को सब कह देते हैं कि डॉक्टर धरती के भगवान हैं। अरे वो दर्जा भगवान का मिला है, लेकिन यह भी तो समझना होगा कि हैं इंसान, वो भी अपने घर जाते हैं, उन्हें भी डर लगता है कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले संक्रमित ना हो, तो उन्हें भी संसाधन तो चाहिए होगा ना? या सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कि संसाधन के बगैर काम हो जाएगा? देखिए अभिषेक कात्यायन जी, यहाँ पे अभी जो कोरोना संक्रमण है इसके लिए सभी लोगों की जो जिम्मेवारियां हैं उन जिम्मेवारियों को अपने अपने ढंग से निर्वहन करना होगा। सबसे पहले सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए। इसके लिए जो संसाधनों की कमी है जिसकी चर्चा बराबर हम लोग कर रहे हैं और लगातार आपके चैनल पर भी हम लोगों ने किया है कि बिहार में अभी वर्तमान स्थिति में
पेशेंट जो है कोरोना के वो ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, आवश्यक दवाओं के अभाव में मर रहे हैं और हॉस्पिटल में उनके लिए बेड उपलब्ध नहीं है, बेड उनको नहीं है, जिसके चलते इलाज के अभाव में वो लोग मर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन सारी कमजोरियों को दूर करने की जिम्मेवारी सरकार पर बनती है और सरकार यदि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, जो कमियां हैं इसको नहीं दूर करती है और इसका जिम्मेवारी डॉक्टरों पर थोपती है तो वो गलत है। डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर समाज की सेवा करने के लिए तैयार हैं, इस संक्रमण में भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो तो संसाधन की बात कर रहे हैं। संसाधन आप उपलब्ध नहीं कराइएगा तो व्यक्तिगत रूप से क्या कोई डॉक्टर सक्षम है कि अपने पॉकेट से संसाधन का व्यवस्था करके इस कोरोना संक्रमण का इलाज कराए। इसलिए डॉक्टरों ने जो सवाल उठाया, बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि हमारे पास न पीपीई किट है, न हमारे पास मास्क है, न हमारे पास सैनिटाइजर है, न हम खुद सुरक्षित होने के जो साधन है वो हमारे पास नहीं है, तो हम आम लोगों का इलाज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। अब इसको डाइवर्ट करके दूसरे रूप में लोग बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर जो है काम नहीं करना चाहते हैं उनको वहां पर से हटा दीजिए। अरे डॉक्टर तो यदि काम नहीं करेगा तो बिहार में इस चरमराई हुई अभी जो व्यवस्था है इसमें डॉक्टर ही है कि कुछ लोगों को संभाल भी रहे हैं। चलिए हमारे साथ जेडीयू के नेता डॉक्टर सुनील जुड़े हुए हैं जो खुद पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुनील, आप जरा बताइएगा, क्योंकि आप खुद पेशे से डॉक्टर हैं, क्या बिहार सरकार इस वक्त उस स्थिति में है कि वो डॉक्टर्स पर अपने तेवर दिखाकर कह दे कि हम उन्हें हटा देंगे काम से, कि लापरवाही बरती जा रही है? क्या बिहार सरकार को यह लगता है कि डॉक्टर बिना संसाधन के काम कर सकते हैं? भगवान का दर्जा दे दिया तो वाकई भगवान हो गए और वो जो चाहेंगे वो सब जादू से अपने पास मंगा लेंगे सब कुछ? आपने एम्स में और पीएमसीएच में देखा है कि कितनी बड़ी संख्या में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, फिर भी बिना संसाधन के दबाव बनाया जाए कि काम करिए नहीं तो जाइए। इस कोरोना ऐसी महामारी के आधार में चिकित्सक लोग बीमारी और जनता के बीच में ढाल है और इसी के चिकित्सकों के जो करने की जो सरकार ने संवेदनशील है अवेलेबल करा रही है। सप्लाई चेन मास्क, पीपीई, सैनिटाइजर का मेंटेन है। इस बीच में अगर कोई चोर वगैरह में रह जाता नहीं तो बात है, और क्या चिकित्सक इतना भी मास्क लगा लेते हैं ये कोई अब ये सामान्य सी बात है। अपना मास्क इतना उन्हें मतलब है, वो संवेदनशील है, अब मानवता के प्रति उनकी इतनी प्रतिबद्धता है कि अपना मास्क पहन के भी काम करेंगे। लेकिन हाँ, उनकी डिमांड को लेकर सरकार संवेदनशील होनी है। और जहां तक माननीय अध्यक्ष जी का बयान, उनका इतना ही है कि काम करने वाले प्रतिबद्ध डॉक्टर लोग रहें और इसके लिए उन्होंने उससे कुछ ज्यादा तो मतलब नहीं है। सरकार पूरी तरह से चिकित्सकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि चिकित्सक को अगर सुरक्षा नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेगा? ये देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि आप डॉक्टर्स को या बाकी लोगों से काम लें और अच्छे से काम लें। मैं बार बार कहता हूं कि टाइमिंग किसी भी चीज की बहुत मायने रखती है। इस वक्त जब आपको मनोबल बढ़ाना है, जब उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, तब आप उन पर अनावश्यक दबाव बनाएं, उन्हें चेताएं, धमकाएं, ये समय सही नहीं है। ये डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स के साथ खड़े होने का वक्त है। और ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। देखिए, कोई उनका भी आशय तो धमकाने का नहीं होगा। देखिए, बहुत साधारण बात है कि अभी के समय में हम चिकित्सकों का दायित्व बढ़ा है तो हम चिकित्सकों का मान भी बढ़ा है। अगर वो फूल बरसाए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री संबोधन में कह रहे हैं, तो हम चिकित्सकों करके आप और चलिए, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी बीच में कट रही है, तकनीकी समस्या आ रही है। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रतिमा जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो किया वो क्या इस वक्त सही था, इस माहौल में जब पूरी तरफ नकारात्मकता भरी हुई है, नेगेटिव माहौल बना हुआ है, डॉक्टर्स की तरफ लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं? अभिषेक जी, मैं पूरे बिहार के डॉक्टरों को, खासतौर से पूरे देश के डॉक्टरों के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूं कि इस संकट की घड़ी में उन लोग अपने परिवार की चिंता किए बगैर, अपनी जान की चिंता किए बगैर पूरे देश की जनता की जान बचाने में दिन रात लगे हुए हैं। और ऐसे समय में वैसे लोग जा कर के, जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, अपने जिम्मेवारियों से अलग हट करके डॉक्टरों को धमका रहे हैं कि आपको सेवा, आपके अंदर यदि सेवा की भावना नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं नौकरी, आप घर बैठ सकते हैं। संजय जायसवाल जी, माननीय अध्यक्ष संजय जायसवाल जी खुद एक डॉक्टर हैं।
अभी ज्ञान बांटने का समय नहीं है। अभी इनको खुद ही अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर के मरीजों को इलाज करना चाहिए, ना कि डॉक्टरों को धमकाना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टरों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया कि ना उनके पास पीपी किट है, ना ग्लव्स है, ना वो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है जिससे इस विकट समय में लोगों की वो मदद कर सके, फिर भी वो कर रहे हैं। तो इनको तो डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, ना कि धमकाना चाहिए। इनको अपने सरकार के प्रति खास तौर से मंगल और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर जिस अंदाज में बात करें, मैं बार बार कह रहा हूं, ये उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर्स ये समस्या बता रहे हैं। उसे दूर करने की बजाय वो डॉक्टर को अगर इस तरह से दबाव बनाएंगे, तो ये बहुत दुखद बात है। ये डॉक्टर को धमकाने से ज्यादा अच्छा होता कि बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को धमकाते कि आपको जनता के प्रति संवेदना नहीं है, लगाव नहीं है, तो आप इस्तीफा दीजिए और घर में सोइए। 1 साल हो गए कोरोना को आए, 22 मार्च से लॉकडाउन बिहार में लगा था 2020 में, पूरे देश में लगा था। उस समय स्थिति इतनी बदतर नहीं थी। आज स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। कहीं स्वास्थ्य मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 साल में वो क्या किए? बिहार में सिर्फ और सिर्फ कैसे सरकार बने, कैसे विधायकों को खरीदा जाए, किस तरह से सरकार में सत्ता में बने रहें, बस इसी का दिन रात चिंता में सरकार लगी रहती है। जनता की चिंता में ये लोग नहीं रहते हैं कि जनता। डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एक्सपर्ट के तौर पर, वो अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर संजय, आप बताइए इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए। मैं एक बात जरूर स्पष्ट कर रहा हूं कि ठीक है, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर तबके से, हर अलग अलग विभागों से काम ले और सही तरीके से ले, लेकिन यह समय जब हर जगह नेगेटिव माहौल बना हुआ है, यह समय जब अस्पताल, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जब प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, उस वक्त इस तरह से जाकर धमकाना, मीटिंग में जो डॉक्टर नहीं आए उनको हड़काना कि मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे, आप लापरवाह हैं, आप गैर जिम्मेदार हैं, और उसी मीटिंग में जब डॉक्टर समस्याएं बता रहे हैं तो उस पर कुछ नहीं, चुप्पी। नहीं, इस अर्ध सत्य को थोड़ा पूरी तरह से देखने की जरूरत है। बेतिया मेडिकल कॉलेज में करीबन 150 डॉक्टर हैं और जब संजय जायसवाल ने मीटिंग बुलाई तो मात्र 25 से 27 डॉक्टर आए उस मीटिंग में। उन्होंने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो शायद उसका कोई उनको जवाब नहीं मिला। जो पैरामेडिकल स्टाफ थे उनकी शिकायत सुपरिटेंडेंट से थी कि वो सुपरिटेंडेंट आते नहीं है नियमित रूप से। जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली कि वो कहीं नर्सिंग होम से इस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को देखते हैं जी। वहां पर वो संजय जायसवाल भड़कते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वहां पर शायद 25-30 वेंटिलेटर दिए गए थे। उन्होंने पूछा कि भाई एनेस्थीसिया के कहाँ है हेड या डॉक्टर, अगर ये वेंटिलेटर फंक्शनल नहीं है तो फिर इस वेंटिलेटर का इस हॉस्पिटल में रखने का क्या मतलब है। कल भी मैंने एक अखबार में खबर देखी थी कि औरंगाबाद के भी वहां के जिला अस्पताल में 6-7 वेंटिलेटर रखे हुए हैं और कोई टेक्नीशियन नहीं है, कोई उसको ऑपरेट करने वाले डॉक्टर वहां नहीं है। तो अगर साधन संसाधन वहां है और उनको अगर आप ऑपरेट नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि संजय जायसवाल तो छोड़ दीजिए, कोई सामान्य आदमी भी, एक विधायक भी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि अभी सेवा का वक्त है, आपको आकर के सेवा देनी पड़ेगी। दूसरी बात, संजय जायसवाल ने एक और अच्छी बात कही, उसको भी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीइंग ए डॉक्टर और बेतिया के सांसद के तौर पर अगर हमारी सेवा की भी जरूरत इस मेडिकल कॉलेज को होगी तो मैं अपनी सेवा दूंगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष यह है कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और सरकार अगर उनको पीपीई किट या उनको आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं कर रही है, ओवरलोडेड हैं, एक एक डॉक्टर को 2-2 शिफ्ट 3-3 शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है, तो न केवल वो फिजिकली बल्कि मेंटली भी वो टायर्ड हो जाते हैं। और वहां पर सरकार को तो ये सोचना होगा कि छोटी छोटी चीजें, जब अब उनके पास ग्लव्स नहीं है, पीपीई किट नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, जिसकी बात आप करते हैं कि हमने हॉस्पिटल को तैयार कर लिया है, तो ये तो एक व्यवस्था पर सवाल है। ये पता रहने के बाद भी कि सेकेंड वेव आने वाला है और सेकेंड वेव में आने के बाद ऑक्सीजन पर हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की स्कार्सिटी है। ये बिहार जैसा राज्य जो अपने को बड़ा कहता है कि हमने एक बड़े पैदान को छुआ है, 150 करोड़ रुपया लगता है एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट को बनाने में। आपने एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं बनाया,
कभी आप पश्चिम बंगाल की तरफ देखते हैं, कभी आप झारखंड की तरफ देखते हैं, कभी उड़ीसा की तरफ देखते हैं। मैं इसे डॉक्टर्स का बहाना इसलिए भी नहीं कहूंगा क्योंकि ये वास्तविकता है और सच सामने आ रहा है कि आप देखिए एम्स में 384, आज के आंकड़े 384 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं। पीएमसीएच में 70 डॉक्टर, 50 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं। इसका मतलब हम यह भी नहीं कह सकते कि कुछ संसाधनों की कमी का रोना रो रहे हैं या बहाना मार रहे हैं डॉक्टर। कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, बिल्कुल कमी है, बिल्कुल कमी है। और मैं तो कह रहा हूं कि जितना ओवरलोडेड, जिस तरह से इंडिया का जो डबल स्ट्रेन आया है, या जो जिस तरह से पंजाब में कुछ मिला है यूके का स्ट्रेन, वो एक तरह से समझिए कि सुनामी की तरह है। जिस तरह लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनका सीटी स्कोर देख लीजिए कि क्या स्थिति है, उनका सीटी वैल्यू देख लीजिए। लंग्स जो पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि जो 7 दिन में उनका लंग्स डैमेज होता था, अब 2 दिन में लंग्स डैमेज हो रहा है। ऑक्सीजन सेचुरेशन कब उनका 95 रहेगा और कब घट करके उनका 85 और 80 पर आ जाएगा, इसका कोई ये नहीं है। तो डॉक्टर भी कोई आदमी इंसान ही है, वो कोई रोबोट नहीं है। अगर उन पर ओवरलोड है, ओवर प्रेशर है, तो वैसी स्थिति में संजय जायसवाल जी को थोड़ा सा एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर की परेशानी को वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप उनको धमका करके, डांट करके आप उनकी बहुत मदद नहीं ले सकते, उनका सहयोग नहीं ले सकते हैं। इसलिए दोनों पक्ष को देखना होगा कि जहां चीजें छूट रही है, बिल्कुल आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को, अपने राज्य के मुखिया को कहिए कि जरा उन पर निगरानी रखें। ठीक है, आनंद झा जी, जहां डॉक्टरों का जो बेसिक डिमांड है, एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों बातें हैं। संजय जायसवाल एक सांसद के नाते अगर वो सारी चीजों को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन जो तरीका था वो गलत था। जो समस्याएं हैं वो सामने हैं। मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल की व्यवस्था कभी भी कोलैप्स कर सकती है, कभी भी सिस्टम बैठ सकता है। अभिषेक जी, उपकरण का उपयोग ये आवश्यक है, और उपकरण का उपयोग करने के लिए अगर लोग तत्पर नहीं हो तो क्या एक सामान्य नागरिक के तौर पर में आप अभिषेक जी या कोई भी व्यक्ति उस स्टाफ को कहेगा कि नहीं तुम नौकरी छोड़ दो? एक विषय। दूसरा विषय, जिस व्यक्ति में समर्पण और सेवा भाव नहीं हो इस संकट के समय में, वो व्यक्ति क्या नौकरी करने के लायक है? और माननीय संजय जायसवाल जी को अगर अपने जनता के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति संवेदना है और वो उस गुस्से को अगर व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि जिसको नहीं काम करना है वो, तो संजय जायसवाल ये भी आंकड़ा देख रहे होंगे ना कि डॉक्टर्स कितने संक्रमित हो रहे हैं, या नहीं देख रहे हैं? मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूं कि डॉक्टर का संक्रमण जो भी है उसके साथ हम हैं। हमारी सुविधा जितनी भी है, सरकार की जितनी भी सुविधा है, वो सबके लिए उपलब्ध है और मैक्सिमम उपलब्ध कराया जाएगा, मैक्सिमम फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन उपयोग तो होना चाहिए। कराया जाएगा का वक्त नहीं आनंद झा जी, कराया जाना चाहिए था अब तक, अब इसका वक्त नहीं है कि कराया जाएगा। खैर चलिए, चूंकि तकनीकी समस्या से हमारा समय काफी ज्यादा चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। बन रही है जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।